हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का केम थॉट एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लेक्चर्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है VSEPR थ्योरी, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि ये जो टॉपिक है ये आपका केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग किस में पढ़ते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में। ओके, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और उससे रिलेटेड कंपाउंड का स्ट्रक्चर, और उससे भी रिलेटेड, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है, जो कि इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है, आपको मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर दे रहा हूँ फिर से, जिसका नाम है आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके, यह इसका नाम होता है, फुल फॉर्म ये इसका होता है, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे। कौन साइंटिस्ट दिए हैं यह बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको हम जानकारी के लिए बता दूँ कि आपके मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में 3 प्रकार का रिपल्सन होता है। एक रिपल्सन होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। अब चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके चलते यह रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल में, तो वाटर मॉलिक्यूल ये हो जाएगा, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर हैं, जिसके चलते 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। इसके बाद अगर ये जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तब ये इधर को नीचे की तरफ इसको दबाएगा। दोनों जो लोन पेयर है ऐसे पर, वो दोनों लोन पेयर दूर दूर जाना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि हमारे पास पेन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपका इस प्रकार से, जैसा कि हम देख पा रहे हो ना। हाँ ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, हाथ में हमारे ऑक्सीजन है। एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर इधर आ जाएगा, तो इसके बीच में रिपल्सन होगा लोन पेयर के बीच में, तो इसको दूर दूर दबाएगा। और जब इसको दबाएगा तब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये भी दबेगा, जिसके चलते कि ये जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है यह बिल्कुल आपका इस प्रकार से दब करके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल जो है कि कम हो जाएगा। इसी चीज़ को VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है वो होता है लोन पेयर के बीच में, फिर होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, है ना, जिसको हम लोग LPBP कहते हैं। इसके बाद जो रिपल्सन होता है वो होता है आपका बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। यहाँ पर इसका जो बॉन्ड एंगल है वाटर का, वो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री, लेकिन यह ना होकर के होता क्या है, इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 30 मिनट, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 104.5 डिग्री। यह इसका जो है कि बॉन्ड एंगल हो जाता है। ये बॉन्ड एंगल कम हो गया, पहले 109 ज़्यादा था, 104 हो गया। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है यहाँ पर LP रिपल्सन सबसे ज़्यादा, फिर LPBP रिपल्सन कम। ये होगा ग्रीन वाला लाइन होगा इसमें LPBP रिपल्सन, और जो रेड वाला लाइन है यह होगा BPBP रिपल्सन, और जो वाइट वाला लाइन है वो होगा आपका LP रिपल्सन। हमने थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से नहीं बना है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका रिपल्सन होता है। इस पर बेस्ड हम लोग 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके IIT JEE नीट और भी जो आपके क्लास 11 12 या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तब देखिए आज का पहला क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज्ड देमसेल्फ। इलेक्ट्रॉन पेयर VSEPR की थ्योरी के अनुसार किस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मैक्सिमाइज अट्रैक्शन, मिनिमाइज रिपल्सन, मैक्सिमाइज रिपल्सन, फार्म रेजोनेंस। तो इस केस में आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी जो इलेक्ट्रॉनों के पेयर हैं वह इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं कि इसके अंदर रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, यानी कि सबसे कम रिपल्सन हो जाए। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन है शेप ऑफ BeCl2। BeCl2 का शेप कैसा होगा? तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि Be यानी कि बेरिलियम ग्रुप 2 का फर्स्ट एलिमेंट है। तो बेरिलियम के पास आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 2s2 2p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। तो जब भी कभी बॉन्ड बनना होगा तो ये जो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2s1 और 2p1। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब दो क्लोरीन आएंगे, दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, भेजेंगे। तो जब दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें भेज देंगे तब एक S और एक P मिल करके इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हो जाएगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो बनता है आपका लीनियर। ठीक है, इस केस में मालिक्यूल कैसा हो जाएगा, लीनियर मालिक्यूल हो जाएगा। एक बेरिलियम से एक Cl और दूसरा Cl, इसके बीच बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मालिक्यूल क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से BF3 कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, है ना। ये सब क्वेश्चन हमें आंख बंद करके करने आना चाहिए। एक बोरान है, इसके साथ 3 फ्लोरीन लगे हैं, तो ये तीनों फ्लोरीन इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डीप में बात करें इसके लिए, देखो हम लोग तो ये सब चीज़ जानते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा अच्छे से कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5b। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर सेल का 2s2 2p1। ठीक है, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बोरान, उस केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो कि 2s का है उसको एक्साइट कर देगा किसके अंदर, उसको एक्साइट कर देगा p के अंदर। ये हो जाएगा 2s1 और ये हो जाएगा 2p1, मतलब सॉरी 2p2 हो जाएगा, और इस प्रकार से। ठीक है, अब फ्लोरीन आएगा, तीनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें भेज देंगे, और जब तीनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन भेज देंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और ये ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। और जब ये ऑर्बिटल वैकेंट है उस केस में यह आपका एक स्पेशल काम करता है, जो कि इसका बिहेवियर क्या बना देता है, इसका बिहेवियर बना देता है एसिडिक। यह BF3 एसिड की तरह बिहेव करता है। हालांकि जब हम बात करेंगे BF3 का तो इसकी एसिडिटी, BF3 की एसिडिटी BH3 से कम होगा। इसके पीछे कारण एक और है कि BF3 के पास होता है बैक बॉन्डिंग, है ना। BF3 क्या शो करता है, बैक बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, इसके पास ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है। तो अगर हम इसके शेप के बारे में जो कि क्वेश्चन में दिया गया है उसी पर चर्चा करें, तब इसका जो शेप होता है वो कैसे होता है, एक बोरान, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और यहाँ पर तीसरा फ्लोरीन से मिल करके इसका जो शेप बनता है वो होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इस प्रकार से ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। आया समझ में, इस प्रकार से सभी इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। ओके, इस प्रकार से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आया समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स कितना होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल आप सभी लोग को याद करना पड़ेगा। इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, और इसके पीछे कारण क्या है, VSEPR थ्योरी। इसका जो शेप होता है पिरामिडल होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp3। ठीक है,
इस प्रकार से इसका शेप होता है ना। शेप इसका पिरामिडल होता है, एक पिरामिड की तरह। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के मुकाबले, जिसके चलते कि ये आपका शेप जो है कि रिपल्सन जब ज़्यादा होगा तब ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो हमने बनाया है रेड वाला, रेड के बजाय हम ब्लैक से बनाते हैं, जो ब्लैक वाला बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके 107 डिग्री हो जाता है। आया समझ में? इसके पीछे कारण क्या है? VSAPR। अगला क्वेश्चन, वाटर मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का शेप होता है आपका बेंट, है ना। शेप इसका क्या हो जाएगा? इसका जो शेप है वह हो जाएगा बेंट शेप हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वाटर में आपका एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। वाटर में जो है कि आपका क्या है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये लोन पेयर। अब इसका शेप होना चाहिए था टेट्राहेड्रल टाइप में, लेकिन ये बेंट शेप इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको मोड़ देता है। हालांकि इसके पीछे कारण ये है कि जो शेप होता है, शेप में आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं शो होता है। जब शेप में आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं शो होगा तब सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्ड पेयर शो होगा, और जब बॉन्ड पेयर शो होगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। और ये क्या है? एक आपका बेंट शेप है। बेंट का मतलब होता है मुड़ा हुआ। ऐसे सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना होकर के कैसा हो जाएगा? इस प्रकार से मुड़ा हुआ हो जाएगा। तो जब ये बेंट शेप होगा तब इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं बेंट शेप, एंगुलर शेप या वी शेप। तीनों में से कोई भी दे सकता है आपके इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मीथेन का जियोमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का शेप क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर शेप में होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बनता है ना। कार्बन डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तब इसमें सिर्फ 2 सिग्मा है। जब 2 सिग्मा और 2 पाई होंगे, उस केस में जब 2 सिग्मा होंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp, बॉन्ड एंगल हो जाता है 180 डिग्री, शेप हो जाता है लीनियर। ओके, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, है ना। लोन पेयर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, अभी हमने देखा इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल सबसे स्टार्टिंग में हम लोग देख लिए थे 104 डिग्री, मतलब 104.5 डिग्री होता है। लोन पेयर रिपल्सन कंपेयर्ड टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लोन पेयर का रिपल्सन नहीं, सॉरी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो आपको पता होगा कि जब LP का रिपल्सन सबसे ज़्यादा, फिर LP का रिपल्सन, इसके बाद फिर BP, है ना। LP BP, इसके बाद आ जाएगा BP का रिपल्सन होता है। आया समझ में? तब पूछ रहा है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए NH4+ का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। आया समझ में? देखते हैं इधर, यह है आपका अमोनिया, इसके पास है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर कोई H+ आता है, यानी कि ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन न हो, तो ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे देता है। और जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे देगा, उस केस में जो इसका स्ट्रक्चर है ना, वो इस प्रकार से हो जाएगा। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। और इस केस में अब ये बन जाएगा आपका टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। जो इसका प्लस चार्ज था, किसका प्लस चार्ज? H का, हाइड्रोजन का जो प्लस चार्ज था वह पूरे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। तब इसमें क्या होगा? टेट्राहेड्रल। शेप ऑफ SO2 का शेप क्या होगा? ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है। तो इसमें जो शेप होता है, इसका जो शेप है उसको हमें चर्चा करने के लिए इस पेज पर आना पड़ेगा। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर सेल में? तो सल्फर के पास आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, हमने देखना पड़ेगा 16s है ना, 3s2 ऑक्सीजन फैमिली का है, 3p4 यानी कि
इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, ठीक है। अब इसके साथ जुड़ने कौन आ रहा है भाई, इसके साथ जुड़ने आ रहा है ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हमें 2 ऑक्सीजन आ रहा है तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ेगा। हमें एक चीज़ यहाँ पर खास बात पता है कि सल्फर के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी होता है, तो इसी का फ़ायदा उठाता है कौन, सल्फर, और उसमें ही अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया आते हैं इसके साथ जुड़ने के लिए, उस केस में, ठीक है। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा तब ये आपका हो जाता है 3s2 3p3 और 3d1 ऐसा, ठीक है। तब इस केस में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका 3 इलेक्ट्रॉन और डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तब इस केस में एक ऑक्सीजन, देखिए इसको हम थोड़ा अच्छे दिखाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भर दिए। अब आएगा ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन आएगा तो एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, ठीक है, एक ये एक ये, फिर एक ये और एक ये। इसमें से एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, हम किसी एक को मान लेंगे क्या, सिग्मा, और किसी एक को मान लेंगे पाई, सिग्मा पाई, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका लोन पेयर, ठीक है। तब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, तो इससे मिल करके बना क्या, 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा इस केस में आपका शेप होना चाहिए था ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक लोन पेयर है जिसके चलते इसका जो शेप है वो हो जाता है बेंट शेप। आया समझ में, जो इसका शेप होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है बेंट शेप में हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता है। अगला ज्योमेट्री ऑफ PCl5, PCl5 का ज्योमेट्री क्या होगा, है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हमें पता है 15p फास्फोरस, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3s2 3p3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अकॉर्डिंग टू हुंस रूल इट इज़ द मोर स्टेबल देन सल्फर एंड देन सिलिकॉन, ओके। अपने अगल बगल के एलिमेंट के मुकाबले ये ज़्यादा स्टेबल है। इसके पास भी वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, बस उसी का फ़ायदा उठाएगा और फिर क्या करेगा, ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है उस केस में ये अपने इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करेगा 3s1 3p3 और 3d1, ओके। और इसके पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उस केस में अब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्लोरीन से, और जब क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उस केस में उसके साथ मिल करके हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा sp3d का, ओके। उस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। और हम सभी लोग को पता है कि जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस केस में इसका जो शेप और ज्योमेट्री होता है वो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा फास्फोरस और उससे एक क्लोरीन आपका बिलो द प्लेन चला जाएगा, एक क्लोरीन आपका एबव द प्लेन चला जाएगा, और एक ये हो जाएगा। हम इसको 3D में बना रहे हैं ये, ठीक है। इसके साथ साथ अब ये हो जाएगा लाइन एक यहाँ पर, ठीक है, एक क्लोरीन ऊपर और दूसरा क्लोरीन नीचे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो ये आपका होगा एक ट्राइगोनल, ठीक है, ये आपका बनेगा ट्राइगोनल। जो क्वेश्चन रिपीटेड होगा उसको हम फास्ट गति से करेंगे, बाकी को हम अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ट्राइगोनल। अब बनेगा पिरामिड, पहले ऊपर वाले क्लोरीन से एक पिरामिड, अब नीचे वाले क्लोरीन से दूसरा पिरामिड हम बनाएंगे, जो कि कैसा हो जाएगा, हम कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, वाइट कलर लेते हैं। देखिए
नीचे वाले क्लोरीन से ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये इसका शेप हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है, ये चीज़ आपका होता है बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल का मतलब ये जो ग्रीन वाला हमने लाइन खींचा है ना, ये ट्रेंगुलर भी इसको बोलते हैं, और ऊपर से एक पिरामिड और फिर नीचे से एक पिरामिड हो जाएगा। आया समझ में? कितने लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है, प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि हमें पता चले कौन कौन बच्चे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए। हम सभी लोग के लिए बहुत ही जल्दी एक खास ऑफर लेकर के आने वाले हैं जिसमें आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगला है SF4 का शेप कैसा होगा, ठीक है, SF4 का शेप कैसा होगा। तो जैसा कि हमें पता है SF4 बोला गया है, इस केस में सल्फर के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके चलते कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, ठीक है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर होगा और एक सल्फर होगा। तब इस केस में जब आपका 4 सिग्मा और एक लोन पेयर होता है तो ये आपका टाइप हो जाता है AB4L टाइप का। और जब AB4L टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उस केस में इसका जो शेप होता है वो इस प्रकार से होता है, सल्फर, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ठीक है, ये तीसरा फ्लोरीन और इधर आपका चौथा फ्लोरीन और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके चलते इसका जो शेप होता है वह सीसॉ शेप होता है, SEESAW, ठीक है। इसका जो शेप होता है कैसे हो जाता है, सीसॉ शेप। सीसॉ शेप कैसे होता है आप सभी लोगों को पता होगा, सभी बच्चे छोटे पर झूला झूले होंगे। देखिए ये ऐसे पर 2 डंडे को ज़मीन में धंसा देंगे, एक यहाँ ऊपर बच्चा बैठेगा, एक बच्चा इधर नीचे आएगा, तो ये ऐसे पर झूलता रहता है, ठीक है ना। कैमरे में आप अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे, ऐसे पर आप देखेंगे ये डंडा नीचे की तरफ धंसा रहेगा, ये ऊपर बच्चा तो एक बच्चा नीचे, फिर ये ऊपर तो नीचे, ऐसे ऐसे करके झूलता रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसॉ शेप बोलते हैं। आया समझ में? तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सीसॉ हो जाएगा। अब देखिए ClF3 का शेप कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब ClF3 के बारे में बात करेंगे तो इसके पास जो है कि 3 सिग्मा बांड और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको दिखेगा। अगर हम सभी का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये वीडियो 2 से 3 घंटे का हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। तब यह टाइप किसका हो जाएगा, ये टाइप हो जाएगा आपका AB3L2 टाइप का, यानी कि इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और जब ऐसा होता है तो इस केस में जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है एक Cl, फिर दूसरा F, एक Cl से एक F, दूसरा F, तीसरा F और एक लोन पेयर यहाँ पर, दूसरा लोन पेयर यहाँ पर। अब इसको देखेंगे तो ये आपको T की तरह दिख रहा है ना, ये जो हम लोग T लिखते हैं ना उसकी तरह दिख रहा है। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर लोन पेयर, सॉरी यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर लोन पेयर। तो यही चीज़ है। तो इसका जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। आया समझ में? अब अगला क्वेश्चन, जेनान टेट्राफ्लोराइड का शेप कैसा होगा। तो जैसा कि हम सभी लोग को पता है, जेनान आपका ग्रुप 18 का एलिमेंट है, एक नोबल गैस है। और जब नोबल गैस होगा तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5s2 5p6, है ना, 5s2 5p6 हो जाएगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब इसके पास टोटल आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो भी देखिए इसको मन कर दिया कि हम भी फिर भी बॉन्ड बनाएंगे। सरकारी नौकरी है, पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी ये सोच रहा है कि हमको और ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। तो फिर इसको मन हुआ कि हम बॉन्ड बनाएंगे। तो जब मन हुआ तो फिर जो इसका आउटर सेल पी, मतलब कि आउटर ऑर्बिटल, यानी कि मोस्ट एक्साइटेड, मतलब कि मोस्ट आउटर ऑर्बिटल है जो कि p ऑर्बिटल है, उसका इलेक्ट्रॉन जाता है किसमें, 5d में। और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उतना ही इलेक्ट्रॉन भेजना होता है जितने की हमें ज़रूरत होती है। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी p में 6 इलेक्ट्रॉन है और d में आपके एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो
ये आपका अनपेयर्ड हो जाएगा। ओके, इस केस में यहाँ पर आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यानी कि 5s2 का और 5p में का एक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तब यहाँ पर फ्लोरीन आएगा 4, और चारों फ्लोरीन आकर के अटैच हो जाएंगे। और जब चारों फ्लोरीन आकर के अटैच होंगे उस केस में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो होगा आपका sp3d2, लेकिन जो इसका शेप होगा उसका शेप ही कमाल की बातें हैं। जब हम लोग इसका शेप बनाएंगे उस केस में क्या करेंगे कि जेनान, उसके साथ लगेगा आपका उसके साथ आपका लगेगा 4 फ्लोरीन। तो इस फ्लोरीन को हमें बनाना होगा स्क्वायर प्लेनर में, ये आपका बनेगा स्क्वायर प्लेनर में, क्योंकि जब हम स्क्वायर प्लेनर में करेंगे तभी अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पर आएंगे। और यही चीज़ हमारा इसका कंसेप्ट है कि लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना है ताकि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा न हो, है ना। नहीं फिर लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, आपस में सभी लड़ने लगेंगे, है कि नहीं। वैसे भी कहा जाता है खाली मन शैतान का घर, तो खाली इलेक्ट्रॉन भी शैतान इलेक्ट्रॉन होता है ना। वो सभी आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, इसलिए इसको हमें क्या करना होगा, इसलिए उसे हमें दूर दूर रखना होगा। और दूर दूर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दूर दूर रखने के लिए हमें दूर करना पड़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। सिंपल भाषा में दूर दूर रखना है तो दूर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हमने देखा नहीं कहाँ है, हाँ, शेप ऑफ XgF2। XgF2 का शेप कैसे होगा, लीनियर होगा। कैसे लीनियर होगा देखते हैं। इसका क्वेश्चन आपको इतना ज़्यादा कर जाना है ना, पलक झपकते ही आंसर आ जाए, ठीक है। देखिए जेनान, अभी हमने देखा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4s2 4p6। अब हमें जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उसी को बस एक्साइट कराएंगे। तो हमें 2 बांड बनाना है, जब 2 बांड बनाना है, ठीक है, तो हमें बस सॉरी 5 होगा, है ना, 5s2 5p6। अब 5d में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाएगा भाई, तो हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होगा जो मोस्ट आउटर सेल है। तो मोस्ट आउटर सेल कौन सा है इस केस में, p ऑर्बिटल, है ना। तो हमें सिर्फ उतने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने हैं जितने बांड बनाने हैं। तो 2 फ्लोरीन है तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, उसके साथ ये बांड बन जाएगा। तो 2 बांड बनेगा और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ये आपका 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 बांड पेयर हो जाएंगे, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन इस केस में भी इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों को मिला करके इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका जो शेप होता है वह क्या होता है, मतलब जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर जब sp3d में क्या होता है, AB5 टाइप का होता है, लेकिन इसमें 3 लोन पेयर हो जाएगा तब इसका हो जाएगा AB2L3 टाइप का। और जब AB2L3 टाइप का होता है तब उस केस में हमें जो आपके फ्लोरीन होते हैं उसको हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पर रखना होता है, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम एक्सियल पर रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि शेप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आते हैं, तब जब नज़र नहीं आएंगे तब सिर्फ बॉन्ड पेयर नज़र आएंगे, और बॉन्ड पेयर 2 है, XgF और XgF, जिसके चलते इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा। तब देखिए आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड एंगल होता है 180, वाटर का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, अमोनिया का होता है 107, इसका होता है 109.28, 109 डिग्री 28 मिनट। तो आपको पता चल जा रहा है कौन सा बॉन्ड एंगल मैक्सिमम है, वाटर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा, थोड़ी देर पहले देखा था, sp होगा। SF6 का ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होता है। शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल इसके अंदर 90 होगा और 180 होगा। आपके टोटल कितने बॉन्ड एंगल, 12 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे, 3 बॉन्ड एंगल 180 डिग्री के होंगे। चलिए देखते हैं। सल्फर, इसके पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p5। ये जो हमारा लैब 3p4 3d, ठीक है। हमारे लैपटॉप पे पता नहीं क्या हो जा रहा है ना कि हमें पढ़ाने नहीं दे रहा है, ठीक है, हमारे मोटिवेशन को डाउन कर दे रहा है।
क्यों बार बार ये ऐसा ब्लिंक कर जा रहा है स्क्रीन, हमको ये खुद नहीं समझ में आ रहा है। हमने इसको स्विच ऑफ करके खोला तो भी नहीं सही हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसी को हमें एक्साइट कराना होगा। जब इसको एक्साइट किया जाएगा तब हमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिसके चलते कि क्या हो जाएगा, सभी के सभी फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएंगे, है ना, जुड़ना पसंद करेंगे। 3p3 उसी के साथ कोई जुड़ेगा ना जो खाली होगा, है ना, जो खाली नहीं उसके साथ कौन जुड़ेगा। तो इसको खाली करना पड़ता है। जो आपका रियल लाइफ है वही केमिस्ट्री है। अगर आप अपने पढ़ाई में बिजी हैं, अगर आप अपना कुछ काम कर रहे हैं तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, मतलब कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप बिजी हैं, है ना। आप ऑलरेडी किसी के साथ बॉन्डेड हैं तो कैसे आपके साथ कोई बॉन्ड बनाएगा। आपके साथ तभी कोई बॉन्ड बना पाएगा जब कोई आपको वहाँ से भटकाए, जब कोई आपको, सामने वाले के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी हो वो आपको आपके स्थिति से हटा सके। तो जो आपको आपके स्थिति से हटा देगा वो आपसे ज़्यादा हायर एनर्जेटिक हो जाएगा। जब हायर एनर्जेटिक हो जाएगा तब आपका ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि पढ़ाई के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा और उस सामने वाले के साथ जुड़ेगा। अब सामने वाला कौन हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, रील्स हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, etc। ठीक है, तो आपको देखना है कि किसके साथ हमारा कैसा बॉन्डिंग है। अगर आपका बॉन्डिंग पढ़ाई के साथ अच्छे से होगा, अगर आपको आपके टारगेट के साथ बॉन्डिंग अच्छा होगा तो वहाँ पर आप जो है नहीं बदलेंगे, है ना। वहाँ पर आप जब उसके साथ बॉन्डिंग अच्छा रखेंगे तो वहाँ पर आप नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन अगर आपका पढ़ाई के साथ बॉन्डिंग खराब है, ठीक है, तो फिर आपको बदलना आसान हो जाएगा, है ना। आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से बिगड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। आचार्य प्रशांत जी एक बार बोले थे कि आपके लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका ही इच्छा होता है। और इस बात पर हमने बहुत ज़्यादा डीप में विचार किया और हमें लगा कि हाँ, उनकी बात ये बहुत 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 ज़्यादा सही है। उनका वो बात हमारे एकदम दिल पर छा गया है, ऐसा हो गया है। क्योंकि हमारे साथ सिर्फ वही होता है ना जो कभी न कहीं हमारे दिमाग के कोने में रहता है। हमको कोई पढ़ने में इसलिए डिस्टर्ब कर पाता है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम ना पढ़ें। ठीक है, खैर चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछा था, कहाँ गया, हाँ, SF6 ऑक्टाहेड्रल होगा। तो देखिए sp3d2 है, तो जब sp3d2 होगा तो क्या हो जाएगा, उसका शेप हम लोग देखते हैं। sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते होंगे, है ना। आप सभी लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट कहाँ तक फैल चुके हैं, है ना, कहाँ तक हमारी सेना फौज पहुँच गई है। ठीक है, ताकि हमें भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। हम किसी को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं, इसके पीछे कारण है। क्यों बोले भाई लाइक सब्सक्राइब करने के लिए? जिसको ज़रूरत होगा, जिसको पसंद आएगा खुद करेगा। अब जिसको नहीं पसंद आएगा वो क्यों करेगा? ओके, इसलिए मैं कभी आपको ने नोटिस किया होगा, हमारा कभी पुराना वीडियो में ही ऐसा हुआ है कि मैंने 1-2 बार बोल दिया है, वरना किसी को नहीं बोलते। क्या ज़रूरत है लाइक सब्सक्राइब बोलने का? जिसको ज़रूरत होगा वो करेगा, जिसको नहीं ज़रूरत होगा नहीं करेगा, जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। भाई ज्ञान की चीज़ें हैं, आसानी से सभी लोग नहीं देखते हैं, जिसके भाग्य में होता है वो देखता है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। ऑक्टाहेड्रल का मतलब देखिए, इसका शब्द को ध्यान से देखिए, ऑक्टाहेड्रल। केमिस्ट्री में 99% से ज़्यादा कंसेप्ट ऐसे हैं कि अगर आप शब्द को समझ गए तो आप आसानी से कर जाओगे। सिर्फ शब्द को समझना है। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8। हेड्रल का मतलब क्या होता है? फेस, है ना। इसके 8 फेस हैं, रावण से थोड़ा सा छोटा है। देखिए कैसे, 4 फेस ऊपर होगा, 4 फेस नीचे होगा। देखिए मैं बना रहा हूँ, 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और एक पीछे वाला हो जाएगा। ठीक है, पीछे वाले को हम बनाते हैं रेड कलर से थोड़ा सा मोटा, है ना। 3 के बाद फिर ये 4, ये पीछे वाला फेस है। तो 4 फेस ऊपर, 4 फेस नीचे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको छोटा कर ले, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लोन पेयर प्रेजेंट इन ClF3। अभी थोड़ी देर पहले बीता है, इसके अंदर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, टी शेप में ये होता है ना। बॉन्ड एंगल ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये है। इसके पीछे कारण क्या है? इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। तो इसके पीछे कारण क्या है? लोन पेयर रिपल्सन, है ना। जब लोन पेयर रिपल्सन बढ़ेगा तब बॉन्ड एंगल घटेगा। किसके बीच का बॉन्ड एंगल घटेगा? बॉन्डों के बीच का बॉन्ड एंगल घटेगा। लोन पेयर के बीच में कहाँ से बॉन्ड एंगल होगा, है ना। अब कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि ये O है, ये H है। अगर रिपल्सन नहीं होता तब सभी बॉन्ड एंगल होता, है ना, तब सभी बॉन्ड एंगल, जिसको मैं बना रहा हूँ एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना, रुको। अगर रिपल्सन नहीं होता, रुक जाओ, फिर से हम बना रहे हैं OH। ये मॉलिक्यूल 3D में होता है, पहली बात ये समझ लो। अगर रिपल्सन नहीं होता तो हर एक बॉन्ड एंगल, जिसको कि मैं वाइट कलर से दिखा रहा हूँ, हर एक बॉन्ड एंगल होता 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्सन, यानी कि जो मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ये रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, जिसके चलते कि ये दोनों ही पिंक कलर दूर दूर जाना चाहेंगे, दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे, नीचे की तरफ ढकेलेंगे। और जब ये एक दूसरे को दूर दूर ढकेलेंगे तो जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ ये भी ढकेलाएगा, है ना। जब इन दोनों को भी धक्का लगेगा, लेकिन इन दोनों का धक्का जो लगेगा, पिंक वाला धक्का ज़्यादा होगा, फिर ग्रीन वाला कम होगा, मतलब कि ग्रीन वाले के बीच का एंगल कम होगा, और सबसे कम एंगल हो जाएगा ये वाला ब्लू वाला एंगल सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग बोलते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल कम हो गया। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर ये तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया ना, ये एंगल तो बढ़ गया। तो हाँ बच्चे, ये एंगल तो बढ़ गया, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में एंगल बढ़ गया, लेकिन ये लोन पेयर का एंगल है, यह बॉन्ड एंगल नहीं है। ध्यान से सुन लेना, यह बॉन्ड एंगल नहीं है, यह लोन पेयर का एंगल है, और क्वेश्चन में हमेशा बॉन्ड एंगल पूछता है, ओके। तो इसका लोन पेयर के बीच में रिपल्सन के कारण से ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वही चीज़ में बोला है कि H2O का बॉन्ड एंगल सबसे कम, फिर अमोनिया, फिर मेथेन, इसके बीच में कारण क्या है? लोन पेयर रिपल्सन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या बोलते हैं इसको VCPR थ्योरी किसने दिया था? तो सिज्विक और पॉवेल नाम के साइंटिस्ट ने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन का थ्योरी दिए थे। आया समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर से नीचे करें क्या? चलो नीचे से ऊपर कर लेते हैं। नीचे से ऊपर क्या? छोड़ो। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप किसका होता है? अभी थोड़ी देर पहले देखा अमोनिया को होता है। XgF6 का शेप कैसा हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ठीक है। ज्योमेट्री पूछा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसको जब हम बनाओगे तब आपको पता चलेगा। SF6 का अभी हमने देखा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है, परफेक्ट। XgF6 के बारे में अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं जेनाइन के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5s2, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 5p6 है। अब 5d ऑर्बिटल वैकेंट है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमें सिर्फ उसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होता है जिस इलेक्ट्रॉन को मतलब कि जितने बॉन्ड होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन को हमें एक्साइट करने होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें 5s के इलेक्ट्रॉन को छूना भी नहीं है, ठीक है। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान। 2s 2p 2s2 इसका हो जाएगा 2s2 2p6, इसका हो जाएगा 3s2 3p6, 4s2 4p6, जेनान 5s2 5p6, रेडान 6s2 6p6, अग्नेसान 7s2 7p6, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5s2 5p6 है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? p में आपके हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, जिसको हमें क्या करना है? एक्साइट करना है। लेकिन
हमें ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ 6 बॉन्ड बनाना है। जब 6 बॉन्ड बनाना है तो हमें उतने ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक इसमें, ठीक है। और जब एक्साइट करोगे तो क्या आ जाएगा, 5s1, 5s2, 5p3 और 5d3 आ जाएगा, ठीक है। तब इस केस में ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद आएगा p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, p ऑर्बिटल में हो जाएंगे आपके 3 और इसमें हो जाएगा आपका बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, 1 2 3। अब हमें क्या करना है, फ्लोरीन को जोड़ना है। तो जब हम लोग फ्लोरीन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस केस में एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, ठीक है, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, छठवां फ्लोरीन, ठीक है। अब और एक ये मिल जाएगा, कौन, लोन पेयर, एक यहाँ पर लोन पेयर। इन सभी को अगर मिला दें तब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह क्या हो जाएगा, यहाँ तक इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3 हो जाएगा। और इस केस में जो इसका शेप होता है डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल बनता है, क्योंकि 6 बांड है ना। जब सिर्फ 6 बांड है उस केस में सभी बांडों को थोड़ा थोड़ा जो है कि टिल्ट कर देता है। जिनान, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, छठवां फ्लोरीन, ठीक है। इस प्रकार से ये लगता है। और लगने के बाद जो इसका लोन पेयर होता है कभी यहाँ आएगा। जब यहाँ बना दोगे थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये यहाँ, थोड़ी देर के बाद देखोगे तो यहाँ से हट करके ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ देर के बाद ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से घूमता रहता है। और ख़ास बात यह है कि जब ये घूमेगा ना तो हर एक बॉन्ड एंगल को प्रभावित करेगा। जैसा कि आप सभी लोग को पता होना चाहिए और होगा भी कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का और 180 डिग्री का। ये 2 बॉन्ड एंगल होते हैं, जिसके अंतर्गत 12 बॉन्ड एंगल होते हैं 90 डिग्री के और 3 बॉन्ड एंगल होते हैं 180 डिग्री के। जिसको पता है वो कमेंट में S लिख करके चले जाओ, ठीक है, S लिख करके बताओ, ठीक है। अब इस केस में आपका हर एक बॉन्ड एंगल इफेक्टेड हो जाता है। 90 डिग्री वाला 90 से कम, 180 डिग्री वाला 180 डिग्री से कम हो जाता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टार्टेड का मतलब डिस्टार्ट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन Xgf2। Xgf2 जेनान डाइफ्लोराइड में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 3 होंगे। थोड़ी देर पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया। अमोनिया का इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री पूछ रहा है। देखो शेप इसका होता है पिरामिडल। शेप इसका कैसा होता है, पिरामिडल होता है। लेकिन जो ज्योमेट्री होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। क्योंकि जब भी बात आएगी ज्योमेट्री का तो उसके अंदर लोन पेयर भी काउंट होगा, और जब लोन पेयर काउंट होगा तो उसके हिसाब से फिर ज्योमेट्री डिसाइड होगा, ठीक है। और जब लोन पेयर काउंट होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, लोन पेयर इंक्लूड करके बताएंगे। और जब जैसे ही लोन पेयर इंक्लूड करोगे तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, NO2 माइनस का शेप कैसा होता है। NO2 माइनस में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके चलते कि इसका शेप जो है बेंट हो जाता है, ठीक है। इसका जो शेप होता है कैसा होता है, बेंट होता है। विच इज बेंट, इसमें से कौन सा बेंट है, थोड़ी देर पहले देखे थे SO2 बेंट है। अगला क्वेश्चन, CO2 के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, SF6, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया था। 6 फ्लोरीन होते हैं, एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। तब इसके बीच में 6 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। अगला, बाईपिरामिडल ज्योमेट्री किसका होता है, थोड़ी देर पहले देखे थे PCl5 का ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री होता है। अमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी देर पहले देखे थे sp3 होता है। जैसे PCl5 होता है वैसे ही कौन होता है, PF5 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये अब नया है, इस केस में होता है ट्राइगोनल प्लेनर। देखते हैं इधर, ओके। कैसा लग रहा है सभी क्वेश्चन करके, एक बार कमेंट कर दो। सल्फर 16 है ना, 3s2 3p4,
और 3d ऑर्बिटल वैकेंट। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। आना है कौन आ रहा है? बहुत ही बड़े लोग आ रहे हैं। कौन बड़े लोग आ रहे हैं? बड़े लोग में आ रहे हैं ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो ये जो वाइट वाला इलेक्ट्रॉन है यह किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? ये जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा येलो कलर के जो ऑर्बिटल्स हैं इस ऑर्बिटल के अंदर। और कहाँ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तब क्या हो जाएगा? s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन और इसी प्रकार से इसमें भी आ जाएगा और इसमें हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इससे मिल करके क्या बनेगा देखते हैं। हम टेढ़ा लिख रहे हैं ना, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ऑक्सीजन आएगा, इसके साथ जुड़ेगा। एक ऑक्सीजन, फिर दूसरा ऑक्सीजन और फिर तीसरा ऑक्सीजन, है ना। और इसके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा और 3 पाई बांड हैं। सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। ठीक है, इस प्रकार से जब इसके अंदर 3 सिग्मा और 3 पाई बांड है तब इसके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? sp2। इसका शेप क्या हो जाएगा? सल्फर डबल बांड O। sp2 के लिए क्या होता है? लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? हमने लिखा है ना ट्राइगोनल प्लेनर। H3O+ में कितनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। देखो H, ये अभी फिलहाल में कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, अब अगर कोई आ जाए H+, अब अगर कोई H+ आ जाएगा तो ये लोन पेयर इसके पास चला जाएगा। जैसे इसके पास जाएगा तो इसका जो नया स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा? तो इसका जो नया स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा कुछ इस प्रकार से OH H H, यहाँ पर 1 लोन पेयर और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज। ठीक है, तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 1 लोन पेयर होगा। अब नीचे लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा होगा? तो देखो वाटर बेंट, CO2 लीनियर, SO2 बेंट, ये पिरामिडल। ठीक है, अगला जेनान टेट्राफ्लूराइड के अंदर कितना लोन पेयर है? इसका क्वेश्चन हो चुका है, इसके अंदर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल ऑर्डर क्या होगा? देखो 109 डिग्री 28 मिनट, 107 डिग्री, 104 डिग्री, ए वाले ऑप्शन में। इसमें देखो 109, 107, 100 मतलब 104 डिग्री 5 मिनट, 104.5 मिनट। ठीक है, यहाँ पर 107, 109 और यहाँ पर 104। ठीक है, यहाँ पर 180 लेकिन ये 104, यहाँ 107 कम हो गया ना। तो इसमें सही ऑर्डर कौन सा है? सही ऑर्डर में मेथेन सबसे ज़्यादा, फिर अमोनिया, फिर वाटर हो जाएगा। ठीक है, अगला इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगा? तो जैसे अमोनिया का टेट्राहेड्रल उसी प्रकार से इसमें भी, क्योंकि 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर है ना। तो ऑक्सीजन, ठीक है, 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ अगर मिलेगा तो इसको 3D में देखेंगे तो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर शेप किसका होगा? XgF4 आज हम लोग देख चुके हैं, ये स्क्वायर प्लेनर होगा। SF4 कैसा होगा? शीशा। NH3 कैसा होगा? पिरामिडल शेप। BF3 कैसा होगा? ये होगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, 3 लोन पेयर किस में होंगे? अभी हमने देखा जेनान डाइफ्लोराइड में 3 लोन पेयर, अमोनिया में 1 लोन पेयर, मेथेन में 0, वाटर में 2 लोन पेयर। ठीक है, VSEPR स्टैंड फॉर, VSEPR क्या चीज़ के बारे में बताता है? VSEPR बताता है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के बारे में। ठीक है, ये नहीं कहोगे VSEPR कहाँ खड़ा होता है। शीशा शेप किसका होता है? SF4 का शीशा शेप होता है। ऐसे XgF6 का डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। PF5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ClF3 का टी शेप होता है। आज हम लोग देख चुके हैं ना। अमोनिया के अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो अमोनिया के अंदर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। ठीक है, रिपल्सन नहीं पूछा है कि कितने लोन पेयर रिपल्सन है, कितने बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। तो इसके अंदर देखो 3 बॉन्ड है
और एक लोन पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अगर ये पूछ ले कितने लोन पेयर रिपल्सन है, कितने बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, तब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने हैं, 1 2 और ये भी है 3, ठीक है। अब लोन पेयर रिपल्सन कितना है इसके भी देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 है ना, 3 रिपल्सन है लोन पेयर का, 3 रिपल्सन है बॉन्ड पेयर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, NO3 माइनस है, ट्राइगोनल प्लेनर है ना, क्योंकि इस केस में लोन पेयर नहीं। जैसे NO2 माइनस में एक लोन पेयर था तो वो क्या था, बेंट था, लेकिन NO3 माइनस में ऐसा नहीं है। N डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और एक O माइनस, है ना। इस नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा है, जब 3 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, लोन पेयर इसमें नहीं है, तब ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगला क्वेश्चन, H2S कैसा होता है, जैसा H2O होता है वैसा ही H2S भी होता है, बेंट शेप होता है, ठीक है। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस में होंगे, वाटर में 2, अमोनिया में 1, मीथेन में 0, है ना। ओ सॉरी लोन पेयर नहीं, बॉन्ड एंगल, हम लोन पेयर लिख रहे थे, सॉरी, बॉन्ड एंगल पूछा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में 180, मीथेन में 109.28 और अमोनिया में 107 डिग्री, वाटर में 104.5 डिग्री, ठीक है। तो मैक्सिमम किस में है, कार्बन डाइऑक्साइड में। डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप किसका होता है, जेनान हेक्साफ्लोराइड का होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का क्या हो जाएगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। PF5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अमोनिया का शेप पूछा है ना, पिरामिडल हो जाएगा। ClF3 शेप ड्यू टू लोन पेयर, ClF3 का शेप कैसा होगा, लोन पेयर के कारण से, तो इसका शेप कैसा होता है, टी शेप होता है, देख चुके हैं। लीनियर किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। स्क्वायर प्लेनर किसका होता है, जेनान टेट्राफ्लोराइड का। ट्राइगोनल प्लेनर किसका होता है, अभी देखा, SO3 का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। ओके, तो अगले, हाँ ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और बेहतर टॉपिक के ऊपर अध्ययन करेंगे, ठीक है। किसी बेहतर तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, मज़ा लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।